नमस्कार साथियों, ये मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो हम आपसे बात करेंगे आरपीएससी लाइब्रेरियन पीटीआई और असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किस प्रकार से भर सकते हो। सभी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बिल्कुल साथियों, आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक की संपूर्ण जानकारी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी डालनी होगी। एसएसओ आईडी डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना होगा। कैप्चर कोड डालकर सिंपली रूप से आपको क्या करना है साथियों, लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक कैंडिडेटों में शेयर जरूर करें। तो जी हाँ साथियों, अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको जाना होगा। यदि आपके में ये शो नहीं होता है ये पोर्टल, तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए साथियों सर्चिंग का। यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली रूप से आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर साथियों देखिए, कई ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट में सिंपल रूप से आपको जाना होगा। जी हाँ साथियों, आपको ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट में आपको जाना होगा। और यहाँ पर देखिए कई भर्तियों के फॉर्म साथियों यहाँ पर चल रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत। जैसे आपको एक बात बताते हैं, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के भी फॉर्म चल रहे हैं, लाइब्रेरियन पीटीआई और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के भी चल रहे हैं। तो आज के वीडियो हम आपको बताएंगे साथियों, लाइब्रेरियन पीटीआई और असिस्टेंट प्रोफेसर का आप ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भरेंगे। अब साथियों आपको एक बात बता देते हैं, यदि आपने साथियों अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी दोस्तों आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए हमने पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें क्या करना है आपको साथियों, पहले आपको अपनी फ़ीस पे करवा लेनी होगी। यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड ऑप्शन दिया हुआ है OTR का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। फीस पे करने के बाद ही साथियों आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और सिंपली रूप से आपको क्या करना है, लाइब्रेरियन पीटीआई एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वाले लिंक पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर साथियों क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अब आप किसका फॉर्म भरना चाहते हो, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी पीटीआई का भरना चाहते हो तो ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करना है, और लाइब्रेरियन का भरना चाहते हो तो लाइब्रेरियन वाली लिंक पर क्लिक करना है। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस का भरना चाहते हो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तीनों का प्रोसेस साथियों आपके सेम प्रकार से है। तो हम आपको बताते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो सिंपल रूप से हम असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस वाली लिंक पर क्लिक कर देते हैं। नीचे नीचे की साइड साथियों ये लिंक दी हुई है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साथियों आपकी OTR की संपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। कैंडिडेट का नेम, पिताजी का नेम, डेट ऑफ बर्थ और राजस्थान के निवासी हैं या नहीं है। ये कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं, ये राजस्थान के निवासी हैं, और रिजर्व कैटेगरी है अनरिजर्व से ये जानकारी आपको शो हो जाएगी, क्योंकि ये साथियों आपके OTR के माध्यम से ही फिल कर ली जाती है। अब यदि इसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो आपको उसको क्रॉस पर कर देना है, यदि चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में आपका नेम डालना है, कैंडिडेट नेम। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट कर देना, मेल फीमेल। पिताजी का नेम आपको देखने को मिल जाएगा। ये OTR से साथियों जानकारी ऑटोमेटिक आ जाती हैं। इसके बाद आपको नीचे चलना है। इसमें सिंपली रूप से आपने अपनी माताजी का नाम आपको डालना होगा, जन्म तिथि आपको डाल देनी है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद सिंपली रूप से साथियों आपको नीचे चलते हुए आना है और यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। जो भी आपकी कैटेगरी है साथियों वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम अपनी कैटेगरी साथियों सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब कैटेगरी के अंतर्गत आपको यदि आते हैं इन कैटेगरी बेसिस दिव्यांगन कैटेगरी से संबंधित आते हैं तो आपको इनमें से कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल पर ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद सिंपली रूप से आपको साथियों वैवाहिक स्थिति पर चले जाना है। वैवाहिक स्थिति में आपको मैरिटल स्टेटस में साथियों यदि आप सिंगल हैं तो आपको सिंपली रूप से अनमैरिड पर साथियों क्लिक करना
होगा। और यदि डिवोर्स हैं तो आपको डिवोर्स पर क्लिक कर देना है। मैरिड हैं, आपका विवाह हो चुका तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। विंडोवर हैं तो आपको इसको भी सेलेक्ट कर लेना है। तो अनमैरिड हैं तो साथियों आपको सिंपली रूप से अनमैरिड पर ही रहने देना है। अब इसमें बच्चों की संख्या में आपको साथियों सिंपली रूप से तीनों खानों में 0 0 दे देनी है यदि आप अनमैरिड हैं तो। और मैरिड हैं तो साथियों यदि आपके बच्चे हैं तो आपको उनकी जानकारी यहाँ पर फिलिप कर देनी है। 2002 से पहले के बच्चे और 2002 के बाद के बच्चे 2 कॉलम में भर देने हैं, तीसरा कॉलम ऑटोमेटिक में आ जाएंगे। मोबाइल नंबर डाल देना है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। आधार आईडी आपको डाल देनी है। इसके बाद सिंपली रूप से ये जानकारी फिलिप करने के बाद आपको नीचे चलते हुए जाना है और यहाँ पर आपको साथियों एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाइंग फॉर के लिए आवेदन। तो आप टीएसपी एरिया से कर रहे हैं या नॉन टीएसपी एरिया से कर रहे हैं उसकी जानकारी भरनी होगी। यदि नॉन टीएसपी एरिया से कर रहे हैं तो आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। और इसके बाद साथियों आपके यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपका एड्रेस फिलिप कर देना। सबसे पहले गाँव का नाम, उसके बाद पोस्ट का नेम और पंक्ति 3 में आपको तहसील डाल देनी होगी। इसके बाद नीचे चल के आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है आपका जो भी राज्य है। उसके बाद ज़िला सेलेक्ट कर लेना है आपका। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर अपना शहर या गाँव का नाम लिख देना होगा। सिंपली रूप से आपको गाँव का ही नाम यहाँ पर लिख देना है। पिन कोड आपको अपना डाल देना होगा। फ़ोन नंबर आपको साथियों अपना दे देना होगा और नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम आपको साथियों डाल देना होगा जो भी आपके नज़दीक में पुलिस थाना पड़ता है। और सिंपली रूप से नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो साथियों आगे की जानकारी यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती है। और यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको साथियों फिलिप करनी होगी। तो पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलिप कर देनी। सबसे पहले राष्ट्रीयता में आपको इंडियन ही सेलेक्ट रहने देना है। गृह राज्य में आपको अपना गृह राज्य वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमने OTR में गृह राज्य राजस्थान किया था तो राजस्थानी यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आपको गृह जिला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली रूप से गृह ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपना जो भी गृह ब्लॉक है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। गृह ब्लॉक में ज़्यादातर मात्रा में साथियों आपके यहाँ पर तहसील ही आती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन तहसील का भी मिलता है आपके लिए। तो आपको यहाँ पर अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद विलेज का एक ऑप्शन मिल रहा है आपके लिए। आपको अपना गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली रूप से आपको यहाँ पर आपके किसी अन्य देश से साथियों आप आए हैं तो आपको सिंपली रूप से यहाँ पर यस कर देना है। यदि नहीं आए तो आपको साथियों नो पर ही रहने देना है। इसमें तो ज़्यादा आपको तो साथियों नो ही करना है, इसमें यस आपको नहीं करना हुआ। यदि यस करते तो उस देश का नाम आपको लिखना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। यदि हैं तो आपको यस कर देना है, अन्यथा नो पर ही रहने देना है। क्या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं आप? यदि हैं तो यस कर दें, अन्यथा आपको नो पर ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको यस कर देना, अन्यथा नो पर ही रहने देना होगा। NCC कैंडिडेट है तो आप यस कर देंगे, यदि नहीं है तो आपको नो पर ही रहने देना है। भूतपूर्व कैदी रहे हो आप पर किसी प्रकार का मुकदमा चला है तो आपको यस कर देना, अन्यथा नो पर ही रह देने जाए। यस करते हैं तो उसकी संपूर्ण डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो आपको यस कर देना, यदि हैं तो, और नहीं है तो आपको साथियों नो पर ही रहने देना होगा। उसके बाद इनमें साथियों अतिरिक्त श्रेणी में यदि इन किसी भी कैटेगरी में आप इनमें से आते हैं, आपको लाभ मिलता है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना, अन्यथा आपको साथियों इनको सभी को रहने देना। और सिंपली रूप से नीचे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों आप नेक्स्ट पर क्लिक करते तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरनी होगी। यहाँ पर ये रेड लाइन से दिए हुए हैं, इसमें साथियों एक चेक बॉक्स का ऑप्शन से दिया हुआ है। आपको इस पर सिंपली रूप से टिक कर देना है। टिक करने के बाद ही साथियों आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर पाएंगे। तो आपको सिंपली रूप से इस पर टिक कर देना है और आपकी साथियों एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स संपूर्ण रूप से आपको भर देनी होगी। तो सबसे पहले 10th की डिटेल्स साथियों आपको यहाँ पर भर देनी है। 10th की डिटेल्स में आपको विषय समूह ऑल जनरल सब्जेक्ट भी कर सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल। यदि आप OTR के माध्यम से आता है तो आपको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है।
यानी आपको सिंपली रूप से आपको साथियों 8 जनरल सब्जेक्ट की कर देना विषय समूह में। और उसके बाद आपको किस राय से आपने 10वीं पास किया तो उसकी जानकारी आपको साथियों फिलअप कर देनी होगी। हमने राजस्थान से पास किया तो RBSC राजस्थान कर लेंगे। उसके बाद रिजल्ट की जानकारी में आपने परसेंटेज से कोई है आपके पास या आपके CGP मार्क्स थे, रोल नंबर आपको भर देना होगा, कब आपने पास की वो जानकारी भर देनी, कितनी परसेंटेज बनी वो आपको साथियों जानकारी भर देनी होगी। इसी प्रकार 12th की आपने विषय समूह में आपको आर्ट्स है, साइंस है, क्या है वो आपको जानकारी दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर किस राय से पास किए, रोल नंबर, परसेंटेज, कब पास किए और परसेंटेज लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको भर देनी है। ग्रेजुएशन आपने आर्ट्स से की है तो आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख देना है साथियों विषय समूह में। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से पास किया, हमने कोटा से की है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा नियर करीब सर्किल आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद रोल नंबर, परसेंटेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है, यदि CGP है तो CGP सेलेक्ट कर लेंगे, कब आपने पास की और कितनी परसेंटेज आपकी बनी है। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपको MA की डिटेल्स यहाँ पर भरनी होगी। तो आपने MA किस सब्जेक्ट से पास किया था, तो हमने साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस का बताया ये फॉर्म, तो हमने होम साइंस से MA की है तो हम यहाँ पर होम साइंस लिख देते हैं। उसके बाद साथियों यूनिवर्सिटी का नाम हमने कोटा से पास किया तो UO के कर देते हैं इसमें। इसके बाद साथियों यहाँ पर रोल नंबर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये अपने अपना रोल नंबर डाल दिया। ये मैं साथियों आपको केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर बता रहा हूँ। इस फॉर्म को आपको अपनी जानकारी सही अपने अनुसार डालनी होगी। उसके बाद कब हमने पास किया, यदि दोस्तों आपको यदि आपकी MA चल रही है तो इसमें नीचे ऑप्शन मिलेगा आपके लिए अप्रियरिंग का, तो अप्रियरिंग आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और साथियों पासिंग ईयर में 2023 आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और परसेंटेज के ऑप्शन साथियों आपके शो नहीं होगा परसेंटेज वाला, क्योंकि साथियों अप्रियरिंग सेलेक्ट कर सकते हो उसमें साथियों आपको परसेंटेज नहीं डालनी होती है, इसलिए परसेंटेज का यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए शो नहीं होगा। अब सिंपली रूप से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन MA की डिटेल्स आपने डाल दी है। अब नीचे आपको साथियों PhD और स्लेट नेट कोई भी आपने कर रखा है इनमें से उसकी जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर उसकी जानकारी भी हम इसमें फिलअप कर देते हैं। तो ये तीनों डिटेल्स डालनी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये तीनों की डिटेल्स हमने डाल ली है। अब साथियों यहाँ पर आपके लिए नेट सेट या स्लेट कोई भी आपने डिग्री कर रखी है इनमें से वो उसकी जानकारी भी आपको इसी प्रकार भर देनी है। विषय समूह आपको डाल देना होगा, किस विषय से आपने पास किया है और किस यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद रोल नंबर आपको डाल देना है। और यहाँ पर सेलेक्ट ईयर में यदि अपियरिंग है तो साथियों आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको सिंपली रिजल्ट अवाइटेड अपियरिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको परसेंटेज का ऑप्शन साथियों शो नहीं होगा, तो वो आपके अनुसार है साथियों। यदि आपने पास कर रखा तो आपको सिंपली रूप से पास पर क्लिक कर देना है, यदि परसेंटेज में है आपका तो परसेंटेज पर क्लिक कर देना होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी जानकारी साथियों इसमें फिलअप कर लेंगे। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन आपको बता रहे हैं साथियों हम, जैसे आपने MA आपकी चल रही है तो आपको साथियों अपियरिंग करना है तो आपको 2023 ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद इनकी सभी की जानकारी फिलअप करने के बाद नीचे आपको सिंपली रूप से चलना है। और यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको साथियों यस कर देना है, अंत साथियों आपको नो पर ही रहने देना होगा। यदि है आपके पास एक्सपीरियंस तो उसकी जानकारी फिलअप कर सकते हैं। नियोक्ता का नाम, नियोक्ता का पंजीकरण संख्या और पद नाम आपको डाल देना, विभाग का नाम, काम की प्रकृति डाल देनी है और कब से कब तक किया और कितना आपको वेतन मिला उसकी जानकारी आपको फिलअप कर देना। ऐड पर सिंपली रूप से आपको क्लिक कर देना होगा तो आपका वर्क एक्सपीरियंस भी साथियों यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। यदि नहीं है वर्क एक्सपीरियंस तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और सिंपली रूप से यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नेक्स्ट का, वो जानकारी पर आपको साथियों नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो फ़ोटो सिग्नेचर वाला ऑप्शन आपके लिए शो हो जाएगा। अब फ़ोटो सिग्नेचर की बात आपको हम बता देते हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर में आपको किस प्रकार से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे।
फ़ोटो की साइज़ की बात करते तो फ़ोटो की आपको साइज़ बता देते, साथ ही आपको क्वालिफ़िकेशन वगैरह की सारी डिटेल्स आपको एक बार अच्छी प्रकार से आपको चेक कर लेनी है, आपकी संपूर्ण जानकारी इसमें। क्योंकि साथियों एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स यदि आपसे गलत हो जाती है तो आपको मिल तो जाएगा बाद में मौका सही करने का, लेकिन साथियों उसके 500 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। अब फ़ोटो की साइज़ आपके 20 KB से 100 KB के मध्य होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज़ आपके साथियों 0 KB से लेकर 50 KB के मध्य आपकी होनी चाहिए। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा और तो वहाँ पर जाकर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। और बॉडी पर कोई मार्क है तो आपको साथियों उस मार्क को फिलअप कर देना होगा, नहीं है तो आपको नो मार्क ही रहने देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। लास्ट में जाकर आपको फॉर्म का फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर फाइनल सबमिट पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके फाइनल सबमिट आपको कर देना, तो आपको फॉर्म भर जाएगा। तो इस प्रकार अपना फॉर्म भर सकते हैं।